जय महालक्ष्मी की। नमस्कार आप सभी को। आज शुक्रवार के दिन हम महालक्ष्मी के मंदिर के रहस्य के बारे में सुनेंगे। दक्षिण हो या उत्तर देश के हर क्षेत्र में माता महालक्ष्मी की पूजा बड़े ही भक्ति भाव के साथ की जाती है। मुंबई का महालक्ष्मी मंदिर भी काफी विख्यात मंदिर है, जहां खासतौर पर दिवाली के समय श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। लेकिन आज हम कोल्हापुर में स्थित महालक्ष्मी मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं। क्या आपको पता है कोल्हापुर में स्थित यह मंदिर कहलाता है तो महालक्ष्मी मंदिर है, लेकिन यहाँ शक्ति की आराधना देवी महालक्ष्मी के रूप में की जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस मंदिर के साथ कई और ऐसे रहस्य जुड़े हुए हैं जिनका आज तक जवाब कोई इंसान तो क्या कोई विज्ञान भी नहीं दे सका। क्या है इस मंदिर का इतिहास, आइए हम जानेंगे। मुंबई से करीब 400 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद कोल्हापुर शहर में महालक्ष्मी मंदिर लगभग 27,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है। कहा जाता है कि इस मंदिर में महालक्ष्मी की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा आदि शंकराचार्य ने की थी। मंदिर के बाहर लगे शिलालेख के मुताबिक यह मंदिर करीब 1800 साल पुराना है, लेकिन मूर्ति का इतिहास 7,000 सालों से भी अधिक पुराना बताया जाता है। मंदिर से मिले पुराने ताम्रपात्र और कई ग्रंथों से मिली जानकारी के अनुसार इस मंदिर का सर्वप्रथम निर्माण चालुक्य वंश के शासनकाल के दौरान राजा कर्णदेव ने 634 ईसा में करवाया था। बाद में शिलहार यादव ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार 9वीं शताब्दी में करवाया था। कहा जाता है कि जब मुगलों ने इस मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किया था तो तब पुजारी ने कई सालों तक मूर्ति को छिपाकर रखा था। बाद में संभाजी महाराज के शासनकाल में इस मंदिर को पुनर्जीवित किया गया। मंदिर में देवी महालक्ष्मी की प्रतिमा लगभग 4 फीट ऊंची है, जिसका वजन 40 किलो है। कहा जाता है देवी महालक्ष्मी पूरे महाराष्ट्र की कुल स्वामिनी कहलाती है, जो कोल्हापुर में अंबाबाई के नाम से भी प्रचलित है। जुड़ी लोक कथाएं। कोल्हापुर महालक्ष्मी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जहां जहां माता सती के अंग या वस्त्र गिरे थे, उन सभी स्थानों पर शक्तिपीठ की स्थापना की गई थी। मान्यता के अनुसार कोल्हापुर में माता सती के त्रिनेत्र गिरे थे, जहां देवी लक्ष्मी का वास है। इसीलिए कोल्हापुर के शक्तिपीठ में देवी महालक्ष्मी के रूप में शक्ति की आराधना की जाती है। माना जाता है कि इस मंदिर में मां दुर्गा महिषासुर मर्दिनी के रूप में निवास करती है। मंदिर परिसर में कई अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं। पौराणिक कथा के अनुसार केशी राक्षस के पुत्र कोल्हासुर के अत्याचारों से परेशान होकर देवताओं ने देवी मां से उसका विनाश करने का अनुरोध किया था। तब महालक्ष्मी ने देवी दुर्गा के स्वरूप में ब्रह्मास्त्र के एक ही वार से असुर का सिर धड़ से अलग कर दिया था। लेकिन मरने से पहले कोल्हासुर ने देवी महालक्ष्मी से वरदान मांगा था कि स्थान को उसके नाम से ही जाना जाए। उसके बाद से ही इस स्थान का नाम कोल्हापुर पड़ गया। इस मंदिर से जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवान तिरुपति यानी विष्णु से रूठकर उनकी पत्नी माता महालक्ष्मी कोल्हापुर आ गई थी। भगवान तिरुपति ने उन्हें मनाने का काफी प्रयास किया, लेकिन देवी महालक्ष्मी ने कोल्हापुर को ही अपना वास बना लिया। इसी वजह से आज भी खासतौर पर दिवाली पर पहनाने के लिए तिरुपति देवस्थान से देवी महालक्ष्मी के लिए शाल आता है। तिरुपति की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक कोल्हापुर महालक्ष्मी के दर्शन ना कर लिए जाएं। सूर्य की किरणें करती हैं देवी की आराधना। इस मंदिर में देवी महालक्ष्मी की मूर्ति पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों का यह सबसे बड़ी खासियतों रहस्यों में से एक माना जाता है। इस मंदिर में पूरे साल सूर्य की सीधे किरणें देवी प्रतिमा के शरीर पर जरूर पड़ती हैं। खास तौर पर 31 जनवरी से 9 नवंबर तक सूर्य की किरणें देवी प्रतिमा के चरणों पर पड़ती हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि यहाँ महालक्ष्मी की आराधना करने स्वयं सूर्यदेव आते हैं। देवी की प्रतिमा पर किरणों के इस अद्भुत प्रसार को किरण उत्सव कहा जाता है, जो मंदिर के लिए बहुत खास होता है। कहा जाता है कि मंदिर के पास अकूत धन संपदा है। वर्ष 2014 के आसपास जब मंदिर के तहखाने को खोलकर देखा गया
तो यहाँ हजारों साल पुराने सोने चांदी हीरे अन्य बहुमूल्य आभूषण मिले। इतिहासकारों की माने तो महालक्ष्मी मंदिर में कोंकण राजाओं, चालुक्य राजाओं, आदिल शाह, शिवाजी और उनकी मां जीजाबाई ने भी काफी चढ़ावा चढ़ाया था। मंदिर के संपूर्ण खजाने की गिनती करने में करीब 10 दिनों का समय लगा था। हालांकि मंदिर प्रशासन ने खजाने के मूल्य का खुलासा नहीं किया था, लेकिन इस खजाने की कीमत अरबों रुपए में आंकी गई थी। मंदिर ने खजाने का बीमा भी करवाया था। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थित खंभों में एक ऐसा रहस्य जुड़ा है जिसे सुलझाने में विज्ञान भी नाकाम साबित है। मंदिर के चारों दिशाओं में एक एक दरवाजा मौजूद है और इसके खंभों को लेकर मंदिर प्रशासन का दावा है कि आज तक इसे कोई गिन नहीं सका है। मंदिर प्रशासन की माने तो कई बार लोगों ने इन्हें गिनने की कोशिश की, लेकिन जिसने भी ऐसा किया उसके साथ कोई न कोई अनहोनी घटना देखने को मिली। विज्ञान भी इस रहस्य से पर्दा उठाने में नाकाम साबित हुआ है। कैमरे की सहायता से इन्हें काउंट करने का प्रयास किया गया, लेकिन वह भी नाकाम साबित हुआ है। मंदिर में और क्या है खास? कहा जाता है कि देवी सती के तीनों नेत्र यहाँ गिरे थे। यहाँ भगवती महालक्ष्मी का निवास माना जाता है। मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि साल में एक बार सूर्य की किरणें देवी की प्रतिमा पर सीधे पड़ती है। बड़े पत्थरों को जोड़कर तैयार मंदिर की जुड़ाई बगैर चूने के की गई है। मंदिर में श्री महालक्ष्मी की 3 फुट ऊंची चतुर्भुज मूर्ति है। ऐसा कहा जाता है कि तिरुपति यानी भगवान विष्णु से रूठकर उनकी पत्नी महालक्ष्मी कोल्हापुर आई थी। इसी वजह से आज भी तिरुपति देवस्थान से आया शॉल उन्हें दीपावली के दिन पहनाया जाता है। कोल्हापुर की श्री महालक्ष्मी को करवीर निवासी अंबाबाई के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ दीपावली की रात महाआरती में मांगी मुराद पूरी होने की जन मान्यता है। आइए हम भी दीपावली पर मां महालक्ष्मी से मुरादें मांगे और अपनी मुराद पूरी करवाने के लिए माता लक्ष्मी से आग्रह करें, विनती करें। जय मां महालक्ष्मी की।